हेलो दोस्तों, वेलकम टू गोल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मद्यनिषेध सिपाही प्लस में फायरमैन, यानी मद्यनिषेध का भी एग्ज़ाम होने वाला है और फायरमैन का एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो मद्यनिषेध का कब होने वाला है? तो ये 27 फरवरी को मद्यनिषेध का एग्ज़ाम है और 27 मार्च का जो एग्ज़ाम है वह फायरमैन का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 7वां क्लास यानी 7वां प्रैक्टिस सेट आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 ऑलरेडी क्लास देख चुके हैं, यानी 6 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो यदि आपने इन 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरे प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपका होता है 10 मैथ का होता है, 10 हिंदी का होता है, 10 इंग्लिश का होता है, बाकी जो बच जाता है 70, जिसमें आपका जीके और जीएस रहता है। ठीक है, तो 10 जो है आपका 10 मैथ का जो है अलग से आपका वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि 10 मैथ का वीडियो जो होता है वो अलग से आपको दिया जाता है। प्लस में जो है आपका बाकी जो बच गया वो 90 प्रश्न का डिस्कशन एक ही वीडियो में किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, ये पोलियो का टीका जो है मुंह के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और इस पोलियो का खोज किसने किया था? एडवर्ड सेविन ने किया था। एडवर्ड सेविन ने इसकी खोज की थी कब? 1957 में खोज की थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 2 नंबर क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का क्या करता है? निष्कासन करता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसके परिवर्तन से वायु की गति में कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। किसके परिवर्तन से? वायु की गति में, वायु की ध्वनि की गति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वायु दाब। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वायु दाब के परिवर्तन से ध्वनि की गति में कोई किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है? तो अगर आप में विटामिन के की कमी है तो ये रक्तस्राव होने लगती है। ठीक है, रक्तस्राव आपका हो जाती है। तो विटामिन के हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर। दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम की बात कर ले तो फ्यूलोक्यूनिन विटामिन के रासायनिक नाम है, जिसके कारण से है रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, हड्डी और ये जो कमज़ोर हो जाती है, कोमल क्या है, हड्डी कमज़ोर जो हो जाती है वो विटामिन डी के कारण कमज़ोर हो जाती है। और स्कर्वी रोग जो होती है दोस्तों, ये होती है विटामिन सी के कारण से। ठीक है, अब बांझपन जो होता है, ऑप्शन आप में सी दिया है, जो बांझपन जो होता है विटामिन ई की कमी से होती है। तो ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उदाहरण है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल मतलब कि सही हो जाएगा। सीपीयू का क्या होता है? फुल फॉर्म सीपीयू का क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट परफिक्स, यानी कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ये बताना है। पेटिएंटली मतलब पेटिएंटली क्या हो जाएगा? पेटिएंटली मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा आ जाएगा? अनपेटिएंटली होगा। अनपेटिएंटली तो इम्पोर्टेंटली हो जाएगा। ठीक है, IM हो जाएगा इम्पोर्टेंटली। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 7 नंबर को कहता है कि लिखना काफ़ी कठिन है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर रहे हैं, लिखना काफ़ी कठिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? मतलब कि इंग्लिश में क्या हो जाएगा? तो राइटिंग इज वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 और 9, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी स्पेलिंग जो है सही खोजना है। तो क्लाउड्स, तो क्लाउड्स का जो स्पेलिंग होता है CLOUDS होता है। ठीक है, क्लाउड्स का स्पेलिंग क्या होता है? CLOUDS होता है। तो क्लाउड्स आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही।
9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 9 नंबर में आपका दिया है लेदर। तो लेदर का स्पेलिंग क्या होता है? LADDER होता है, ठीक है, LADDER होता है लेदर। तो लेदर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुट बाय मीन्स, पुट बाय मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेव, ठीक है, पुट बाय मीन्स सेव, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है? निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो जी का मतलब मान जो होता है ऊंचाई के साथ परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 12 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम में 144 ग्राम में, मैग्नीशियम जो होता है उसमें 144 ग्राम में क्या कितना ग्राम परमाणु मौजूद होता है? तो 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु जो है मौजूद होता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो एक तत्व की आयन ऊर्जा होता है, आयन ऊर्जा जो होती है एक तत्व की आयन ऊर्जा वो केंद्रीय प्रभाव पर निर्भर करती है, ठीक है, केंद्रीय प्रभाव पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन क्या हो जाए? केंद्रीय प्रभाव, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है जानवर के किस फाइलम को फ्लैट वर्ग भी कहा जाता है? माने कौन सा मतलब जानवर के किस फाइल को फ्लैट वर्ग यानी चपटे कृमि भी कहा जाता है? किस फाइल को कहा जाता है? तो प्लेहीहेल्थिज्म हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेहीहेल्थिज्म आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 15 नंबर क्वेश्चन है दाब बटा द्रव्यमान, दाब बटा द्रव्यमान बराबर क्या होता है? दाब बटा द्रव्यमान बराबर क्या होता है? दाब बटा द्रव्यमान बराबर क्या होता है भाई साहब? त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 16 नंबर क्वेश्चन है आसमान फट जाना, सही अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान फट जाना, ठीक है, मतलब क्या? अचानक आफत आ पड़ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची है, ठीक है, मतलब कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा है? ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची भूधर बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भूधर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है जटिल का विलोम क्या होता है? जटिल मतलब कठिन, कठिन मतलब कठिन हो गया, कुटिल हो गया, यहाँ पे जटिल का क्या होता है? कठिन हो गया, कुटिल डेढ़, ये सभी जो है हार्ड होता है, मतलब इसकी समान रूप है, तो सरल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, 19 नंबर में कहता है कौन सा शब्द देशज है? देशज है, ठीक है, मतलब कि कौन सा शब्द जो है देशज है? गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा जो है आपका देशज हो जाएगा, ठीक है, कटोरा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कौन सा तत्वभाव है? ठीक है, कौन सा जो है वो तत्वभाव है? तो दोस्तों कौन सा मतलब कि तत्वभाव है, तो जीव आपका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्वभाव, ऑप्शन आपका सी। 21 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो ताप की वृद्धि से किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है क्या होता है? ताप की वृद्धि अगर हो तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? क्या होता है? ये घट जाता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 22 नंबर क्वेश्चन है पेंट करने वाली मशीन आधारित है, तो पेंट करने वाली मशीन जो आधारित है और बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 23 नंबर क्वेश्चन है आदर्श तरल जो होता है, आदर्श तरल क्या होता है? घर्षणहीन असंपीडनीय होता है, ठीक है, असंपीडनीय होता है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले
तो 24 नंबर क्वेश्चन है जब कोई बिंब 2f पर मतलब कि 2f पर रहता है तब लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। यानी जब कोई बिंब जो है वह 2f पर रहता है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल लेंस द्वारा वो फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे बनती है। ठीक है, तो फोकस दूरी की दुगनी दूरी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 25 नंबर क्वेश्चन है एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों से ऊपर रखा जाता है, मतलब विभिन्न रंगों के अक्षर पे ऊपर रखा जाता है तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा। यानी कि वह अक्षर जो न्यूनतम कम उठा हुआ प्रतीत होगा कौन सा होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा जो कम उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ये लाल बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, लाल अक्षर का जो होगा मतलब कि लाल कलर का जो अक्षर होगा वो कम उठा हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन है एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण होता है, मतलब विकिरण को क्या करता है, एक पूर्ण कृष्ण पिंड कुल विकिरण को क्या करता है ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर ले तो 27 नंबर क्वेश्चन है एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी प्रेक्षक से दूर जा रही है तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई रसायन ध्वनि का तारतम्य रसायन ध्वनि से क्या होगा, रसायन ध्वनि का तारतम्य जो होता है वो रसायन ध्वनि से क्या हो जाएगा, रसायन ध्वनि से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कम हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आयाम पर। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता जो किस पे निर्भर करती है, तो आयाम पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, जबकि भंवर धाराएं जो उत्पन्न होती है किसके कारण से, धातु के परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ है। तो मैथ जो है आपका यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई मतलब h का तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है मैथ है तो मैथ का स्पेशल आपका अलग से वीडियो आ जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं 40 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गए थे, नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गए थे कौन से, तो ये अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अजातशत्रु, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 41 नंबर क्वेश्चन है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो ये बिंबिसार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 बिल्कुल सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 42 नंबर क्वेश्चन है किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था, तो ये जूना खा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जूना खा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 43 नंबर क्वेश्चन है गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, तो गांधी और अंबेडकर के मध्य जो हुआ था 1932 में पूना पैक्ट मतलब पूना पैक्ट जो है संपन्न हुआ था कब, 1932 में। और किस दिन हुआ था दोस्तों, तो ये 24 सितंबर को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए 24 सितंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 44 नंबर क्वेश्चन है हिटलर ने वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था, यानी हिटलर जो था वो वर्साय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार किया था, कब अस्वीकार किया था दोस्तों, तो ये 1935 में किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
दोस्तों वर्साय की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण माना जाता है। किसे? वर्साय की संधि को। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 45 नंबर क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदरजी साहब कहाँ स्थित है? हरमंदरजी साहिब जो है वो कहाँ पे स्थित है? दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये पटना साहिब में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पटना साहिब में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला है चौड़ी चौड़ा कांड का वास्तविक तिथि क्या थी? चौड़ी चौड़ा कांड का जो है वास्तविक तिथि क्या थी भाई साहब? क्या थी? 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 चौड़ी चौड़ा कांड। ठीक है, कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सड़क पर जेब्रा का निशान जो होता है वो क्यों होता है? सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों होता है? गाड़ी रोकने के लिए? नहीं। सवारी उतारने के लिए? नहीं। सड़क पार करने के लिए होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 49 नंबर क्वेश्चन है, किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार जो है सबसे अधिक है? तो ये जो है सुंदरबन में है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है किस वर्ष हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1986 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का अच्छा जो उत्पादन है, यानी कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन सा राज्य करता है दोस्तों? ये कर्नाटक करता है। ठीक है, कर्नाटक। ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में जो है भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो ये क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से। और जनसंख्या के दृष्टि से पूछ ले दोस्तों तो दूसरा हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व की क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42% जो है विश्व की क्षेत्रफल से आपका जो है भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 53 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके द्वारा जो है पृथक होते हैं? किसके द्वारा पृथक होते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप? तो दोस्तों ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ग्रैंड चैनल के बात कर ले तो ग्रैंड चैनल जो है इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को जोड़ती है। ग्रैंड चैनल किसको? तो इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? मतलब कि किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो ये भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 55 नंबर क्वेश्चन है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? भूमिगत जल का उपयोग जो है भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ज़्यादातर जो है उत्तर भारत में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? जनसंख्यांकी। ठीक है, जनसंख्यांकी कहते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा के विपक्ष दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा होने चाहिए तभी जो है वह विपक्ष दल होने का दावा कर सकता है? तो कितने होने चाहिए?
कितने होने चाहिए भाई साहब, ये 55 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये जो थे वह जीबी मावलंकर, ठीक है, जीबी मावलंकर थे। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो ये 12 राज्यसभा सदस्य को मनोनीत करते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही, ठीक है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो राज्यसभा को नाम से जाना जाता है तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल, निम्न सदन जो है लोकसभा को जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 61 नंबर में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? तो ये 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में हुआ था और इसके द्वारा जो है ये संपत्ति का अधिकार जो था वह कानूनिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन आपका क्या होता है? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। 63 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 63 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की क्या योग्य निर्धारित की गई है? तो क्या निर्धारित की गई है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने का, तो वो तो 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उसके बाद 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकालत कर चुके हैं और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञान हो। तो इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 65 नंबर है, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? मतलब महालनोबिस का मॉडल का जो संबंध है वह किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? तो ये जो है किस पंचवर्षीय, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जो है जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 66 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, जिसे नाबार्ड कहते हैं, इसकी किस मतलब स्थापना जो हुआ था वो किस पंचवर्षीय अवधि के द्वारा की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना के अवधि के द्वारा जो है की गई थी? तो ये जो है पंचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कब की गई थी, तो ये डेट पूछ दिया जाए तो आपका जो है 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 1982, 12 अप्रैल 1982 को की गई थी नाबार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 67 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये भी पंचवर्षीय मतलब कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के ही दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था कब? 1986 में, ठीक है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण एक्ट जो है पारित हुआ था, ठीक है। और बाल संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 1986 में ही हुआ था, ठीक है। बाल संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में। दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 69 नंबर क्वेश्चन है, सोने के जेवरों की शुद्धता जो है निश्चित रूप से मतलब सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का, ठीक है, हॉलमार्क। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? निम्न में से आयनिक यौगिक का जो है गुण कौन सा है? तो इनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो ऊंचा होता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगर 71 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान से मतलब कि यदि बिलियन का पीएच मान 7 से बढ़कर 14 जो है हो जाता है तो यह बिलियन जो हो जाएगा इसका आयन मतलब कि इसके बिलियन में क्या हो जाएगा, आयन सांद्रता से वृद्धि की दर्शाएगी, मतलब कि इस प्रकार से आपको दर्शाना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, OH पर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 72 नंबर क्वेश्चन है SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं, 4.25 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 73 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सा धातु मौजूद होता है, तो ये लोहा होता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 74 नंबर क्वेश्चन है इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 75 नंबर क्वेश्चन है वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है, तो ये जो है त्वचीय ऊतक कहा जाता है, ये जो है संवहनी ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 76 नंबर क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन जो है वो कौन सा है, तो आपका व हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन आपका हो जाएगा व। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ग हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि घोष वर्ष कौन सा है, घोष वर्ण जो है वो कौन सा है, घोष वर्ण जो है आपका जय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो योग रूट शब्द क्या है, तो वो जलज है। ठीक है, योग रूट शब्द क्या है, जलज है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो महोत्सव का क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। ठीक है, महोत्सव का मतलब कि संधि विच्छेद करना है तो महाजोड़ उत्सव हो जाएगा। ठीक है, महाजोड़ उत्सव आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो पेशियों की हड्डी जोड़ी जो होती है, पेशियों की जो हड्डी होती है वो जोड़ी होती है किसके कारण, तो कंडरा के कारण होती है। ठीक है, कंडरा से पेशियों की हड्डी जुड़ी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 82 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं आमतौर पर टंगस्टन का जो है बना होता है, यानी टंगस्टन का क्यों होता है ये बताना है। तो टंगस्टन का जो होता है इसकी उच्च प्रतिरोधकता एवं गलनांक के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले, 83 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन क्लोराइड में से लौह को विस्थापित नहीं करेगी, यानी लौह को क्या करेगी, विस्थापित नहीं करेगी, तो कौन सी है, तो ये चांदी। ठीक है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है, तो ये जो प्रोटोजोआ जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतलन के साथ होता है, शीतलन के साथ जो होता है वो क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि शीतलन के साथ होता है। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड में जो है समाजवाद का जनक जो है रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में भाई साहब ये 1938 में हुआ था। ठीक है, 1838 में हुआ था। कब, 1838 में हुआ था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय जो है IMT का यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये मानक समय जो है 82.5 डिग्री का रेखा है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि 5 राज्य से होकर गुजरती है। इसका कोडिंग है आंधी में छाता ऊपर उड़ गया, मतलब आ से हो गया आंध्र प्रदेश, छ से हो गया आंधी में, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, ऊ से उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ गया, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और म से मध्य प्रदेश हो जाता है, एक होता है उड़ीसा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ध्यान से रखिएगा, इसमें जो है नहीं गुजरने वाला में महाराष्ट्र आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? बिहार शासन का कौन सा अंग जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 89 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम है? कैलोरी मान जो है वो न्यूनतम है, तो किसका होता है? प्रोड्यूसर गैस का। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो यह दिखाई पड़ता है काला। ठीक है, किस प्रकार का दिखाई पड़ता है? तो ये काला या भूरा भी दिखाई पड़ सकता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उत्तरी सीमा जो है, भारत की सबसे उत्तरी सीमा जो है वो 37.6 से है नॉर्थ। ठीक है, 37.6 से नॉर्थ हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हील द्वीप का नया नाम क्या है? व्हील द्वीप का जो है व्हीलर द्वीप का जो है वह नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? अगर जानते हैं तो सभी लोग बताएंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब्दुल कलाम है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। और व्हीलर द्वीप का नया नाम जो है अब्दुल कलाम है, और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, और इसका जो है नया नाम जो पड़ा है वो 2015 में पड़ा है। ठीक है, 2015 में पड़ा है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये प्राथमिक क्षेत्र में निजी श्रम का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो 95 नंबर क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यक खास होती है? हवा की, पानी के, खनिज के, एंजाइम की खास होती है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साइनो यहाँ पे बनाना है। ठीक है, साइनो बनाना है तो रेस्क्यू का होता है, मतलब रेस्क्यू मतलब क्या होता है? खतरनाक। डेंजर मतलब खतरनाक होता है, और तो डेंजर मतलब खतरनाक होता है, रेस्क्यू मतलब खतरनाक होता है, तो इसका ऑपोजिट बनाना होता है। ठीक है, मतलब साइन मतलब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो सेव। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पे N2 बनाना है। ठीक है, एकॉर्ड मतलब होता है क्या? एकॉर्ड। ठीक है, तो एकॉर्ड मतलब होता है सहमति। ठीक है, सहमति होता है, तो सहमति है तो इसका विपरीत बनाना होता है, तो सहमति का विपरीत क्या हो जाएगा? असहमति। तो असहमति का होता है क्या होता है? असहमति का होता है क्या हो जाएगा आपका? असहमति का क्या हो जाएगा? डिसेंट। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन कहता है मतलब कि यहाँ पे डैश, वहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा? चूज द करेक्ट वर्ड, मतलब कि इस प्रकार से दिया गया है, तो मतलब कि हैव यू फिनिश्ड क्लियरिंग योर हाउस फॉर दिवाली? तो यहाँ पे क्लियरिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, और द बेबी वेकअप फ्रॉम हिज स्लीप एंड स्टार्ट क्रेइंग, ऑप्शन आपका सी डी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है 100 का क्वेश्चन आपका जो दिया गया है, मतलब कि सी डज सी इट, मतलब सॉरी व्हाट डज सी इट, मतलब कि यहाँ पे आपका जो है सी है तो यहाँ पे हर आ जाएगा। ठीक है, हर आ जाएगा और वाई लग जाएगा। ठीक है, हर वाई लग जाएगा,
और आपका जो हो जाएगा मतलब कि पैसिव में चेंज करना, पैसिव फ्रॉम बनाना है तो व्हाट डज ही ईट, व्हाट डज ही ईट, तो इसका आपका जो व्हाट इज ईटन बाय हर, ठीक है, व्हाट इज ईटन बाय हर आपका हो जाएगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।